brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना कि अभी भी हम गुलाम हैं। ब्रिटिश गुलाम थे, अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका के भी हम गुलाम हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भड़क गए। वो एक बार फिर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार के खिलाफ भड़क गए। पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सीजफायर हमले से वो बहुत दुखी हैं। वो इतने आहत हैं कि वो सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्ता चलाने वालों को डूब मरना चाहिए, उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। और भारत के जो लोग इस समय शासक बने हुए हैं उनको डूब मरना चाहिए कि उनके रहते हुए ये क्या हो रहा है। उनको तो कोई लज्जा नहीं आ रही है ना, जबकि हाँ, तो वो अपनी झेप को मिटाने के लिए तिरंगा यात्रा मिटा रहे हैं। उसी तिरंगा में अपना चेहरा छिपा लेंगे, बच जाएंगे। ये गलत है, इनकार कर देना चाहिए। और अगर अमेरिका ऐसा कहता है तो हम आक्रमण करेंगे, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी बात हमने नहीं मानी है। आप कैसे, अगर हमने आपकी बात मान भी ली तो उसकी घोषणा हम करेंगे और उसके कारण हम बताएंगे जनता को अपनी कि इन परिस्थितियों में हमने ये निर्णय लिया है। अगर वो निर्णय सही होगा तो हमारी जनता हमको साथ देगी। लेकिन हमारा निर्णय कोई और अपने जगह पे बैठ करके करने लग जाए, ऐसा दिन तो अभी भारत का नहीं आया है कि आ गया है। हम लोगों को क्या समझना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। दरअसल शंकराचार्य न सिर्फ सीजफायर से दुखी हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर भी कटाक्ष कर रहे हैं। शंकराचार्य को लगता है कि तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तिरंगे के पीछे छुपा रही है और राजनीति कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 13 मई से लेकर 23 मई तक 10 दिनों तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 13 तारीख को झंडा दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत की। बता दें, इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता को प्रदर्शित करना है। हालांकि शंकराचार्य बीजेपी के इस राजनीति से दुखी हैं और साथ ही साथ अमेरिका ने जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की उससे भी आहत नजर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो खराब लगा वो ये लगा कि हमारा राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है। अपने बारे में जो निर्णय हमको लेना होता है हम स्वयं लेते हैं, लेकिन एक दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने हमारे बारे में घोषणा की। हमारे बारे में घोषणा भी हम खुद नहीं कर सके, तो ये जो बात है ये मन को पीड़ा दे गई। लेकिन जब शंकराचार्य से पूछा गया कि अब इस मुद्दे पर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है तो उन्होंने कहा कि विपक्ष तो राजनीति करेगा। पहली बार था जब विपक्ष ने ऐसा मौका दिया था कि देश की सरकार पाकिस्तान पर चढ़कर वार कर सकती है, लेकिन इस देश की सरकार ने धोखा दिया। कहने का मौका दिया है तब न कह रहा है। विपक्ष को आप दोष दे रहे हैं। आपने ये मौका दिया ना, विपक्ष तो आपके साथ खड़ा हो गया था। सारे भेदभाव भुला करके कितनी बड़ी एकजुटता दिखाई थी सबने और आपके साथ खड़े हो गए थे। अब आपने मौका दिया है, अब वो कहेंगे ही, स्वाभाविक है। वो भी तो अपनी राजनीति चमकाएंगे। आप अपनी राजनीति तिरंगा यात्रा निकाल के चमकाएंगे, वो लोग आपका विरोध करके चमकाएंगे। आप लोग राजनीति चमकाओ और हम मरें, भारत की जनता लज्जित हो। 6 और 7 मई की रात को भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इसके तहत भारतीय सेना ने कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लगभग 23 मिनट की इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। इस हमले में करीबन 100 आतंकियों की मौत हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोपा और हमले का दौर शुरू किया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया और 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। हालांकि भारतीय सरकार की घोषणा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी कि उन्होंने इसकी मध्यस्थता की है। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर सीधे तरीके से इनकार कर दिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से शंकराचार्य समेत कई सारे लोग नाराज नजर आ रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।